श्री वसुदेव जी महाराज इस वंश पर आए और वसुदेव जी का विवाह हम सबको पता है कंस की बहन देवकी के साथ तय हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय हुआ। श्रेष्ठ वसुदेव जी के यहां वसुदेव जी का माता देवकी के साथ विवाह उत्सव तो संपन्न हुआ। आज महाराज कंस ने विचार किया है कि मैं अपनी बेटी का अपनी बहन की विदाई स्वयं करूंगा। आज रथ पर महाराज कंस विराजमान है और रथ पर विराजमान होकर के अपनी बहन को लेकर के आए हैं। वसुदेव जी महाराज स्वयं रथ पर सवार हैं। हाथ पकड़कर जैसे ही रथ पर देवकी को बैठाने लगे, कहते ही है कथा, उसी समय जोरदार आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहने लग गई, मूढ़ कंस, तू जिसे अपनी बहन समझ रहा है, जिसका तुमने कन्यादान करवाया, जिसका तू विवाह रचा रहा है, इसी क्या अष्टम गर्भ तेरे लिए महाकाल होगी, तेरा अंत करने वाली होगी। जैसे ही सुना श्री वसुदेव जी महाराज ने हाथ पर तलवार उठाया और तलवार उठा करके देवकी को मारने के लिए आगे चढ़े कंस महाराज। वसुदेव ने तुरंत महाराज कंस को रोका। महाराज कंस को रोका, कहने लग गए, स्त्री को मारना राजा की शोभा नहीं है। दूसरी बात ये आपकी बहन है और तीसरी मेरे साथ विवाह हुआ है तो इसकी रक्षा करना मेरा धर्म और कर्तव्य है। महाराज मैं आपको वचन देता हूं, वचन ये दे रहा हूं कि इसके गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे उन समस्त पुत्रों को मैं आपके चरणों पर लाकर समर्पित करूंगा। आप क्रमशः उन सभी का अंत कर देना। जानते हो बंधुओं, वसुदेव जी महाराज और देवकी को मथुरा पर रख लिया महाराज कंस ने। भगवान की कृपा से प्रथम पुत्र हुआ देवकी वसुदेव को। श्री वसुदेव जी महाराज प्रथम पुत्र महाराज कंस को देने के लिए गए। महाराज कंस ने सोचा, इतना छोटा बालक मुझे क्या मारेगा, छोटा बालक मुझे क्या मारेगा, वापस कर दिया। लेकिन नारद जी आए। श्री नारद जी ने को देवताओं ने भेजा है। जानते हैं कि यदि पाप नहीं करेगा कंस तो भैया भगवान वध करने कैसे आएंगे। नारद जी ने मति फेर दी कंस की। देवता बहुत चालू हैं। देवता कब चाहे प्रथम गर्भ को, आठवां आठवें को, पहला पहले को, पांचवां पांचवें को, सातवां सातवें को, तीसरा तीसरे को, भैया कब आठवां कर दें कोई नहीं जानता है। इसलिए महाराज जितने भी पुत्र हो रहे हैं सबको मार डाला। महाराज कंस ने आदेश जारी करा दिया, बंदी बना लो। देवकी वसुदेव को कारागृह पर डाल दिया और देवकी वसुदेव को कारागृह पर डाला। प्रथम पुत्र हुआ तो जमीन पर पटका, दूसरा पुत्र दीवार पर पटक कर मारा, तीसरा पुत्र शिला पर पटक कर मारा, चौथे पुत्र का गला दाब दिया, पांचवें पुत्र का वध किया, छठवें पुत्र को मारा और सातवें पुत्र के रूप में स्वयं बलभद्र भगवान आए। जब बलभद्र भगवान आए तो भगवान ने गर्व से ही कहा भगवान को, प्रभु मेरे जन्म लेते ही महाराज कंस के पास जाना होगा, या तो मैं महाराज कंस को मार दूं, लेकिन विधि के विधान ने आपके हाथों वध रखा है और मैं नहीं मारूंगा तो महाराज कंस हमको पटक देंगे, क्या करें। तो कहने लग गए भगवान कि आप तो वहां से अंतर ध्यान हो जाएं, आप माता रोहिणी के गर्भ पर चले जाएं। सप्तम गर्भ के रूप में भगवान बलभद्र रोहिणी के गर्भ पर चले गए। देवकी मैया का गर्भ सातवां नष्ट हो गया ऐसा पता चला। आठवें गर्भ की तैयारी हो गई। महाराज कंस ने सुरक्षा को टाइट कर लिया, कह दिया सभी को। आकाशवाणी हुई थी, उसने कहा कि आठवां गर्भ मेरा काल होगा, आठवां गर्भ मेरा काल, इसलिए आप सब रात दिन जगो, चार चौबंद सुरक्षा को रखो,
महाराज कंस को भी नींद नहीं आ रही है, मुझे कौन मारेगा, देवकी के 8वां गर्भ मार देगा। सैनिकों को कहा जैसे ही मिले पकड़ लेना, बंदी बना लेना, हो सके तो मार देना, किसी तरह भाग नहीं पाए। सब जाग रहे हैं। भगवान के आगमन से पहले योग माया को भगवान ने भेज दिया। योग माया आई। भगवान ने योग माया को कहा जब मेरा जन्म हो उस समय मथुरावासी घोर निद्रा पर सो जाएं, यहां तक कि गोकुलवासी भी घोर निद्रा पर सो जाएं। आप गोकुल में माता के यहां, यशोदा के यहां आप जन्म लेना, यशोदा मैया के यहां आपका जन्म हो। लीला विग्रह का विस्तार किया। मैं जब आऊंगा तो वसुदेव जी के हाथों आप आ जाना और फिर आपका लीला विश्राम होगा। माता योग माया आई और योग माया ने समस्त मथुरावासियों को सुला दिया। गोकुलवासी सो गए। स्वयं माता नंद बाबा के यहां जाकर के जन्म ले ली। माता यशोदा के गर्भ से कोई जान और देख नहीं पाया इस संपूर्ण लीला को। देवता आज भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार हैं। अष्टमी तिथि का दिन आया। दिन धीरे धीरे सांझ पर ढला। सांझ ढलते ढलते रात्रि का वो श्रेष्ठ मुहूर्त हुआ जब भगवान का प्रादुर्भाव होना है। आकाशवाणी, आकाश पर दिव्य प्रकाश पुंज निकला। माता देवकी के गर्भ से वो प्रकाश प्रकट हुआ। कारक ग्रह पर वो प्रकाश चतुर्भुज रूप में स्वयं शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। माता देवकी सामने गई, मैं भगवान को पकड़ूं, भगवान बालक बने और माता देवकी के हाथ पर आए, वसुदेव जी के माथे पर रख दिया। कहने लग गए प्रभु आप ले जाओ। और वसुदेव जी महाराज माथे पर लेकर भगवान को जैसे ही आगे बढ़े, बेड़ियां टूट गईं वसुदेव जी की, दरवाजे खुल गए। आगे बढ़े तो कारागृह पार हुआ। मथुरा का महल बीत गया। मथुरा नगर आया। घने बादल हुए, घोर वर्षा, बिजलियों की करकराहट हुई। यमुना का जल पहुंचा और यमुना का स्पर्श भगवान ने किया। चल पड़े भगवान मथुरा से गोकुल की तरफ। रखा गोकुल में भगवान को, वहां से लेकर के आई वो योग माया रूपी माता जगदम्बा को और योग माया का प्रभाव शांत होने लगा। अच्छा, नंद बाबा की एंट्री पहले हो गई है। नंद बाबा जी पहले आ गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर पीछे हैं।